पाकिस्तान और चीन दोनों को अमेरिका की तरफ से एक सरप्राइज दिया गया है और जाहिर है पाकिस्तान इसकी तवक्को भी नहीं कर रहा था। मायूसी का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान के सिफारती हलकों में, लेकिन यह भी तय है कि ये एक ना एक दिन होना ही था। इसके ऊपर हमने बात करनी है कि ये पूरी खबर क्या है और जो सूरत हाल हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखते हैं, बलूचिस्तान के अंदर देखते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी ही चीज़ें, कुछ ऐसा ही मनसूबा जो है अफगानिस्तान के सरजमीन के अंदर चीन से मुतल्लिक भी बनाया जा रहा है और 102 वाक़यात इस ज़िमन में रिपोर्ट भी हो चुके हैं। ये भी पूरी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा कुछ बात कर लेंगे ताज़ा तरीन जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल बन चुकी है, उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। इन 2 से 3 डेवलपमेंट्स के ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करते हैं, आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 8 जून 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरतीब के साथ जैसे कि मैंने इब्तिदा के अंदर जिक्र किया, तो पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान और चीन को जो एक सरप्राइज़ मिला है अमेरिका की तरफ से, वो क्या सरप्राइज़ है। तो उसकी जो तफसीलात और डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान और चीन की तरफ से कलअदम BLA और उसके खुदकुश हमलावर विंग मजीद ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की फहरिस्त 1267 में शामिल करने की तजवीज़ को सलामती कौंसिल में आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। ये इसकी तफसीलात मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले ये मालूमात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि खबर की सूरत में निकल कर हमारे सामने आया क्या है। फहरिस्त 1267 अक़वाम मुत्तहिदा का मरकज़ी इंसदाद दहशत गर्दी का आलाकार है, जिसके तहत अलकायदा, दाइश और उनसे मुंसलिक अफराद और तंजीमों पर आलमी पाबंदियाँ आयद की जाती हैं। अब ये जो करारदाद थी या तजवीज़ थी जो पाकिस्तान और चीन चाहते थे कि ऐसा हो जाए, इसको टेक्निकल होल्ड कर दिया गया है। अब ये टेक्निकल होल्ड क्या है और किस किस ने किया है अमेरिका के अलावा, इससे मुतल्लिक जो तफसीलात हैं वो ये है कि अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने इस तजवीज़ पर टेक्निकल होल्ड लगा दिया है। ये सलामती कौंसिल के कवायद के मुताबिक एक आर्जी सिफारती वक्फा है जिसके दौरान मजीद शवाहिद, वजाहतें या मुशावरत तलब की जा सकती हैं। इस अमल में तजवीज़ को फौरी तौर पर मुस्तरद नहीं किया गया, अलबत्ता आगे बढ़ने से भी रोक दिया गया है। अगर किसी तंजीम को 1267 में शामिल कर लिया जाए तो उस पर आलमी सतह पर सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद हो जाती हैं, जिनमें असासे मुंजमद हो जाते हैं, सफ़र पर पाबंदियाँ आयद हो जाती हैं और असलहे की खरीदो फरोख्त में ममानियत शामिल होती है। अब इसके अंदर जो टेक्निकल होल्ड है इसका मतलब क्या है, ये क्यों किया है अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस की तरफ से। हालांकि आप देखें तो अमेरिका ने अपने मुल्क की हद तक जो है कलअदम BLA को उस लिस्ट के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कि बैन किया हुआ है। बरतानिया की तरफ से भी किया गया है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी किया गया है। तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ इनके ऊपर लगने से क्यों बचाया गया या फिर टेक्निकल होल्ड क्यों किया गया अमेरिका का, या ये जो फहरिस्त है 1267, इससे मुतल्लिक बाज़ माहिरीन ये कहते हैं कि ये बिल्कुल एक ख़ास है, डेडिकेटेड है बदनाम ज़माना अलकायदा और दाइश से मुतल्लिक, और हमें कुछ ऐसे सबूत नहीं मिले हैं कि कलअदम BLA या उसका मजीद ब्रिगेड है वो इन 2 तंजीमों के साथ कनेक्ट है। तो इसके ऊपर मजीद हम वजाहतें देखेंगे, सुनेंगे, शवाहिद देखेंगे। अगर हमें कोई वजाहतें या शवाहिद ऐसे मिल गए कि इस तंजीम के अलकायदा और दाइश के साथ भी ताल्लुकात हैं तो फिर हम इसको 1267 इस फहरिस्त के अंदर हम इसको शामिल कर लेंगे। पाकिस्तान और चीन का यकसा मौक़िफ़ है कि जी हाँ बिल्कुल इस तंजीम के इन दोनों बदनाम ज़माना तंजीमों के साथ राब्ते में हैं और ये एक ही किस्म का नेटवर्क और एक ही किस्म की हिकमत अमली के ऊपर चलते हुए नज़र भी आते हैं। लेकिन बहरहाल अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस की तरफ से कहा गया है कि फ़िलहाल हमारे सामने जो सबूत रखे गए हैं ये जो हैं ये नाकाफ़ी हैं। अब इसके अंदर जो सिफारती पहलू है, पाकिस्तान के साबिक जो मुस्तक़िल मंदूब है मुनीर अकरम, उन्होंने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है। वो क्या है, वो ये बताते हैं कि बुनियादी इख्तिलाफ ये है कि कलअदम BLA को अलकायदा से मुंसलिक करार दिया जाए या नहीं, क्योंकि फहरिस्त 1267 बुनियादी तौर पर अलकायदा और दाइश से मुतल्लिक है। ये नुकता मैं आपके सामने पहले रख चुका हूँ। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि कलअदम BLA के तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बिलवास्ता तौर पर अलकायदा से रवाबित भी मौजूद हैं, जबकि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस इस बात पर मुतमईन नहीं हुए। मुनीर अकरम ने मजीद कहा कि मुख्तलिफ ममालिक कलअदम BLA को कौमी सतह पर दहशतगर्द करार दे चुके हैं, अलबत्ता अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर मुनासिब फहरिस्त में शामिल करने का मामला ज़ेर बहस है। अगर 1267 में रुकावट आए तो दीगर रास्तों पर भी गौर किया जा सकता है। उनके मुताबिक इस मामले में तकनीकी और कानूनी पहलुओं के साथ साथ सियासी अवामिल भी कारफरमा हैं। उन्होंने इंडिया के मगरबी ममालिक पर असर और रसूख का हवाला देते हुए कहा कि इंडिया नहीं चाहता कि कलअदम BLA पर अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर पाबंदियाँ लगें। ये पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है कि असल जो माजरा है सिफारती सतह के ऊपर वो है क्या, ये मैंने पढ़कर आपके सामने रख दिया। तो बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, क़ुरबतें हैं। पाकिस्तान
ایک कैसा किरदार, कलीदी किरदार मशरिक़ वस्ती के हवाले से कर रहा है। आए रोज़ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की क़यादत का शुक्रिया भी अदा करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को जिन चीज़ों से थ्रेट है, पाकिस्तान के जो कंसर्न है, अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर अमेरिका ही उनको रोक देता है। तो ये एक और नतीजा आ चुका है पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती का, जो हमने आपके सामने भी रखा है। अच्छा, इसके अलावा जो एक और जो चीज़ है चीन से मुतल्लिक है, वो बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर अमूमन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़िए, लेकिन आम जो जियो पॉलिटिकल मामलात को कवर करते हैं उन व्लॉग्स के अंदर भी सूरत हाल को नहीं देखा जाता, ये उसके ऊपर डिस्कशन नहीं की जाती है, और वो है चीन से मुतल्लिक खामोशी के साथ एक ऐसा खौफनाक किस्म का मनसूबा बनाना। अफ़गानिस्तान के अंदर आपको पता है रशिया कह चुका, अमेरिका खुद कह चुका, यूएन भी कह चुका, चाइना कह चुका, हाल ही में ताजिकिस्तान भी कह चुका कि तकरीबन 23,000 के करीब जो जंगजू हैं, मुसल्लह तंजीमों के अफराद हैं, वो अफ़गानिस्तान के सरज़मीन के अंदर मौजूद हैं, और दाइश खुरासान अफ़गानिस्तान चैप्टर भी अफ़गानिस्तान के सरज़मीन के अंदर मौजूद है। अब जो ये जो दाइश खुरासान बदनाम ज़माना तंजीम आलमी सतह के ऊपर अफ़गानिस्तान चैप्टर, इन्होंने अपनी हिकमत अमली को चेंज कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, या अब ये कह सकते हैं कि तेज़ी से भी का फरमा है, और वो है खालिसतन चीन के ख़िलाफ़। चीन के ख़िलाफ़ ये हिकमत अमली क्यों अपनी अपना रहे हैं, और इस हवाले से वो अपनी एक प्रोपेगेंडा वार या नैरेटिव वार को भी लेकर चल रहे हैं। मीडिया के अंदर उनके अपने जो मैगज़ीन है उसके अंदर मुसलसल तेज़ी के साथ चीन से मुतल्लिक़ बयानिए को हवा भी दी जा रही है। और आपको याद होगा कि हाल ही में अफ़गानिस्तान के अंदर एक रेस्टोरेंट्स में चीनी शहरियों को भी निशाना बनाया गया, तो वो भी इसी बदनाम ज़माना तंजीम की तरफ से ज़िम्मेदारी को कबूल किया गया, और अपने ही मैगज़ीन के अंदर ये खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि हम चीन के असर और रसूख को रोकेंगे। और वजह उन्होंने ये बताया कि चूंकि चीन की तरफ से गैर मुसलमानों के ऊपर ऐसा जो जबर है वो रखा जाता है, तो हम वो कर रहे हैं। अब इसके ऊपर जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि हालांकि दाइश खुरासान अफगानिस्तान चैप्टर का दूर दूर तक इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर उन्हें बड़ी तादाद के अंदर मैन पावर चाहिए, उन्हें वसाइल भी चाहिए। अफगान तालिबान तो उस तरह से उनके साथ एक तरह का ताउन नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी तंजीमें उनके साथ इस मामले के ऊपर आ जाएं ताकि उन्हें मैन पावर भी मिल सके और वसाइल भी मिल सके। और जो तुर्किस्तान जो इस्लामिक पार्टी है, जिसको हम TIP भी कहते हैं, अब ये भी चूंकि इनका भी वही नैरेटिव है गैर मुसलमानों से मुतालिक, तो कुछ माहिरीन का ख्याल ये है कि दाइश खुरासान अफगानिस्तान चैप्टर उन लोगों को अपने साथ हम आहंग करने के लिए, मिलाने के लिए, अपनी जमात के अंदर या अपनी तंजीम के अंदर शामिल करने के लिए इस किस्म का बयानिया बना रहे हैं। अफगान तालिबान के खिलाफ भी वो किसी हद तक नैरेटिव देते हैं, बयान देते हैं जब चीन और अफगान तालिबान के कोई ताल्लुकात होते हैं सिफारती सतह के ऊपर या इक़्तिसादी सतह के ऊपर। और फिर फ़कत ये मामला अफगानिस्तान की सरजमीन तक का नहीं है, बल्कि जमहूरिया कांगो के अंदर मार्च 2026 में हमने ये देखा कि इतोरी गालिबन एक इलाका है, ये शहर है, यहाँ पर एक सोने की कान कह लें, जो कि या वहाँ पर एक कारोबार होता है सोने का, और वो जो जगह है वो पूरी एक लीज पर ली हुई है चाइना की तरफ से, यानी कि चाइना की कंपनी उसको रन करती है। उस जगह के ऊपर भी हमला किया गया, कांगो के अंदर भी ये हमला किया गया। तो ये जो बदनाम ज़माना जो तंजीम है दाइश खुरासान अफगानिस्तान चैप्टर, ये इस खित्ते से लेकर वसी एशिया से लेकर साउथ एशिया से लेकर अफ्रीका तक चीन के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को बढ़ा रही है। और अफ्रीका तक इनके अहदाफ इसलिए भी ज़्यादा आसान भी होते जा रहे हैं क्योंकि उन ममालिक के अंदर वैसे ही जो सिक्योरिटी हवाले से जो सूरत हाल है वो मखदूश रहती है। तो यहाँ पर ये उन तमाम तर चीज़ों को अपने लिए मौका गनीमत भी जान रहे हैं, और चीन की इन तमाम तर पोजीशनों को, वसाइल को, प्रोजेक्ट को निशाना बना भी रहे हैं। और इसको ना सिर्फ वो जंगी मैदान के अंदर अस्करी कार्रवाइयों के जरिए, बल्कि अपने मैगजीन के अंदर, मीडिया वार के अंदर भी चीन के खिलाफ तेज़ी के साथ एक प्रोपेगेंडा वार भी शुरू किए हुए हैं। तो इस हवाले से ये बड़ा एक अहम नुकता है जो कि बिल्कुल अफगानिस्तान के अंदर पिनप रहा है, और ना सिर्फ ये बल्कि अफ्रीका तक इसका दायराकार फैल रहा है। और चीन से मुतालिक, चीन के प्रोजेक्ट से मुतालिक जो कि एक ग्रेट गेम है, वो हमें अब खेलती हुई एक और तरह से भी नज़र आ रही है। और ज़ाहिर है जब चीन के मुफादात को धचका पहुँचने की या पहुँचाने की बात की जाती है तो अल्टीमेट उसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल हो जाता है। पाकिस्तान का सबसे बुनियादी और चीन का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है CPEC, उसकी सूरत हाल हमने देख ली, जिस तेज़ी के साथ, जिस स्पीड के साथ उसको पूरा होना था वो बहरहाल नहीं हो पा रहा। और CPEC 2.0 जो फेज़ है, और ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक का नहीं है बल्कि ये रीजन के अंदर इसने पूरा फैलना है। और अब उसको रुकावटें डालने के लिए नए नए जो करैक्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो भी उभर कर सामने आ रहे हैं। तो ये ज़रूरी था कि पस मंज़र हम आपके सामने रखें, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर ज़्यादा बातें होंगी। तो ये आसान रहेगा कि जब आपको ये सारा पस मंज़र और गहराई से ये चीज़ें आपके साथ जो शेयर की हैं, ये आपके दिमाग मेमोरी के अंदर यकीनन रहेंगी और आपको सूरत हाल समझने में आसानी रहेगी। अब वीडियो के आखिर में बात कर लेते हैं कुछ
ईरान अमेरिका या ईरान इसराइल की भी आपने देखा कि बैरूत के ऊपर, लेबनान के ऊपर हमले हुए। ईरान की तरफ से पहले पैगाम दिया गया कि अगर दोबारा से हमले हुए तो फिर ईरान को भी इस अमल के अंदर आना पड़ेगा। और फिर हमने देखा कि बैरूत के रद्दमल में ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर मिसाइल दागे जाते हैं और फिर इसराइल की तरफ से भी रद्दमल दिया जाता है। मुख्तलिफ मकामात 20 मकामात का जिक्र किया जा रहा है कि इसराइल की तरफ से हमले किए गए। ईरान का भी कहना है कि 30 से 35 से 40 जो मिसाइल हैं वो हमने दागे हैं। और इस मौजूदा हमलों के अंदर बाज़ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स के अंदर बताया जा रहा है कि ईरान ने कोई नया तर्ज का ड्रोन भी बना लिया है और वो भी इन हमलों के अंदर मुतारिफ करवाया गया है। उसकी भी ज़ाहिर आने वाले दिनों के अंदर तफसीलात आ जाएंगी, वो भी आपके साथ रखेंगे। लेकिन सूरत हाल अब आपको कशीदा नज़र आती है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं ईरान और इसराइल दोनों से कहूँगा कि मामला जो हैं ये अब तय कर लें, ख़त्म कर लें, जंग की तरफ मामले को ज़्यादा न लेकर चले। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमले कर लिए, मामले को थम दे। लेकिन ईरानी हुकाम ये कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि अमेरिका की मदद के बगैर जो इसराइल है वो ईरान के ऊपर हमले करे। तो बहरहाल इस तरह की सूरत हाल एक बार फिर से जो हतमी डील होने की बातें हो रही थी, एक बार फिर तनाज़े और जंग की नज़र हो चुकी है। जो भी अपडेट्स आएगी इन तमाम अमूर के हवाले से आपके सामने रखते रहेंगे। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।